हम ये लेसन पढ़ाए थे फुटप्रिंट विदाउट फीट। कल पढ़ाए थे इसमें कि ये गिरफिन जो था वैज्ञानिक पादरी के घर में घुस जाता है अदृश्य होकर और पैसे चुराता है। पैसे चुराता है तो पैसे की खनक आती है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता है। पादरी डंडा लेकर अपना छड़ी लेकर घुस जाता है घर में और कहता है सरेंडर, लेकिन उसको कोई दिखाई ही नहीं देता है। देखो, then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, उसको उस समय महसूस होता है कि कमरा तो खाली है। कमरा तो क्या है? खाली है। मैं किसको सरेंडर करने के लिए कह रहा हूं, किससे सरेंडर करने के लिए बातें कर रहा हूं। अब देखो, he and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimneys। माने दोनों पति पत्नी चोर को ढूंढने लगे। भाई पैसा खनक रहा, पैसे खनकने की आवाज हो रही है, पैसा गायब हो रहा, तो चोर कहाँ है? दोनों पति पत्नी ढूंढने लगे। कहाँ कहाँ ढूंढे वो लोग? देखो, डेस्क के नीचे देखें, पर्दे के पीछे देखें, चिमनी पर देखें। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी। आदमी तो छोड़ो, वहां किसी के का निशान भी नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। फिर भी उनका जो दराज था वो खुला हुआ था और जो पैसे था, घर चलाने के लिए पैसे रखे थे, वो चोरी हुआ था, है ना। ये लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। कोई भी आश्चर्य होगा जब आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा चोरी हो जाए तो इस तरह से आश्चर्य होगा। देखो, extraordinary affair, the salaryman kept saying for the rest of the day। कारण extraordinary affair माने असाधारण मामला था, असाधारण बात थी ये, बहुत ही जो है मुश्किल काम। एक जैसे होती है साधारण बात, जनरल सी बात जो हो जाए कोई, और कुछ ऐसी बात जो असंभव सी लगे, वो असाधारण बात थी। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर था ये, बहुत ही असाधारण मामला था। और ये बात ये पूरे दिन दोहराता रहा पादरी की, यार बहुत ही असाधारण घटना हो गई हमारे घर में। ये चीज पूरे दिन क्या करता रहा? रिपीट करता रहा। देखो, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर्स अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। कह रहा है असाधारण घटना तो थी, बट इतनी असाधारण घटना नहीं थी जितना कि सुबह में मिसेज हॉल फर्नीचर के साथ व्यवहार कर रही थी। मिसेज हॉल फर्नीचर के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रही थी कि वो पुरानी वाली घटना से भी असाधारण लग रही थी। देखो क्या कर रही थी वो। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। सुबह में मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों जग जाते हैं। एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। क्या देखते हैं कि जो वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा है पूरी तरह से खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। हमेशा माने साधारण रूप से हमेशा उसका जो दरवाजा होता था वो या तो बंद होता था या तो लॉक होता था, माने ताला बंद होता था या तो थोड़ा सा बंद होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो क्रोधित हो जाता था। फ्यूरियस माने बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था यदि उसके कमरे में कोई घुस जाता था। द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate it। देखो, उन लोगों को ये जो है ये मौका बहुत अच्छा लगा और वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। देखो, अगर किसी का घर हमेशा बंद रहे, उसमें हमेशा कोई लॉक करके रखे, तो एक दिन खुलेगा तो सब लोग देखना चाहेंगे कि इसमें क्या रखा है ना। वैसे ही उत्सुकता थी इन लोगों के अंदर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन लोगों के पास चांस आया, मौका आया, अपॉर्चुनिटीज। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे और उसके कमरे में झांक कर देखें कि क्या है।
क्या है उसका निरीक्षण किया जाए, उसका जो है छानबीन की जाए। द बेड क्लॉथ वेयर कोल्ड showing that the scientist must have been up for some time। उसका जो बेड के ऊपर बिछाने वाला बेड शीट थी, माने बेड का चद्दर जो था वो एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। इससे पता चल रहा था कि जो वैज्ञानिक काफी दिनों से इस पे नहीं सोया था, काफी टाइम से। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वेयर लेइंग अबाउट द रूम। और उससे भी विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टी वो हमेशा पहन के रखता था वो कमरे में इधर उधर फैली हुई थी। देखो काम तो इसने बहुत चालाकी से किया था कि कोई जान ना पाएगा, गायब होके चला जाऊंगा। बट शंका की बात यह हो गई कि पट्टी उट्टी उसकी वहीं फेंकी हुई थी, दरवाजा वो बंद करना भूल गया था। दरवाजा बंद नहीं किया था। दोनों मकान मालिक और उसकी पत्नी आके जब देखते हैं तो उसके कपड़े और वो जो पट्टियां जो हमेशा बांध के रखता था वो वहीं फेंके हुए थे। दरवाजा ये जल्दीबाजी में चाहे जो भी खोल के चला गया था। तो इन लोगों को कुछ थोड़ा शक होता है। देखो ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल क्लोज ऑफ हर ईयर। एकाएक मिसेस हॉल को उनके कान में सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ी। माने जैसे आप कमरे में अकेले हो और सांस लेने की आवाज आए दूसरे की, तो आपको नहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई सांस ले रहा। तो उस तरह से उसको आवाज सुनाई दी, मिसेस हॉल को सांस लेने की आवाज सुनाई दी। तो ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू द फेस। कारण एकाएक पहले तो सांस लेने की आवाज सुनाई दी, उसके कुछ क्षण के बाद जो पलंग पर एक टोपी रखी हुई थी, हैट रखी हुई थी, ये उछलकर मिसेस हॉल के चेहरे से टकराई। माने टोपी से उठा के वो उनके चेहरे पर मार दिया। वैज्ञानिक गायब था ना, वो कमरे में ही था, वो गायब होके कमरे में था, कोई देख नहीं पा रहा था उसको। कपड़े वो निकाल दिया था इसलिए कोई देख नहीं पा रहा था उसको। ये चोरी भी तो कर रहा था और चोरी करके लाया था, बहाना पहले बना दिया था कि हमारा क्या आने वाला, चेक आने वाला है। हाँ अब देखो थोड़ा सा कहाँ चला गया जी। हाँ ये ठीक है। Then the bedroom chair become alive, staring into the air. It charged straight at her. उसके बाद कमरे की कुर्सी जीवित हो गई। कुर्सी जीवित होने का मतलब समझ रहे हो ना, वो वैज्ञानिक इनविजिबल होकर वहीं छुपा हुआ था। वो कुर्सी को उठा के ऐसे नचाने लगा, तो वो आदमी तो दिख नहीं रहा था, तो कुर्सी दिख रही थी, तो उन्हें लगा कि कुर्सी जीवित होकर नाच रही है अपने आप, है ना, ऐसा उन्हें लगा। देखो स्प्रिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। और ये हवा में उछलती हुई कुर्सी सीधे उछलकर मिसेस हॉल पर धावा बोल दी। कुर्सी लेग फॉरमोस्ट एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। दोनों पति पत्नी जो है डर के मारे वहां से क्या हुए, भाग गए। डर के मारे भागे वहां से कि भैया हो सकता है कुछ यहाँ हो, कोई अदृश्य शक्ति हो। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. उसके बाद ये असाधारण कुर्सी उनका कमरे के बाहर तक पीछा की। जब वो कमरे के बाहर चले गए तो उन्हें लगा कि कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। समझ रहे? अब तुम लोग समझ गए होगे, वैज्ञानिक था अंदर, है ना। वो इन लोगों को कुर्सी लेके ऐसे दौड़ाया तो ये लोग समझ नहीं पाए, ये सोचे कुर्सी जीवित हो गई। दौड़ा के जब ये लोग बाहर चले गए उसके बाद ताला मार के कमरा बंद कर दिया। आप देखो, तो कोई भी ऐसा घटना होगी तो असाधारण लगेगी, तब यह असाधारण घटना हो गई। इसके बाद ये लोग देखो, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरियस। कह रहे हैं मिसेस जो हॉल थी ये सीढ़ियों से लगभग बेहोश होकर गिर गई। माने घबराहट में बेहोश होकर गिर गई सीढ़ियों से। She was
convicted that the room was haunted by spirit. उनका विश्वास हो गया कि ये कमरा में भूत प्रेत है। माने कमरे में किस चीज का वास है? भूत प्रेत का, आत्माओं का वास है, आत्मा निवास कर रही है यहाँ पर, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उसके बाद किसी प्रकार से जो प्रेतमा उनके फर्नीचर में प्रवेश कर दी थी। मैंने कहा रही कि इस कमरे में आत्मा रहती है और जब ये कुर्सी मेज में प्रवेश कर गई है आत्मा, इसीलिए जो कुर्सी मेज हमको मारने के लिए दौड़े और हमको बाहर तक किए। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दिस चेयर, शी मोम। वो भुनभुना के बोली, फुसफुसा के बोली, कि विलाप करते हुए चिल्ला के रो के बोली कि मेरी गरीब बूढ़ी माँ इस पे बैठा करती थी, इस कुर्सी पर। देखो इनका एक जो है अलग से अटैचमेंट था कुर्सी के साथ। अब एक बात बताएं, जैसे कोई माता पिता या कोई बड़ा बूढ़ा कोई सामान खरीद के रख देता है तो लोग जल्दी नहीं बेचते हैं उसको, ना एक अटैचमेंट होता है कि नहीं हमारे बाबा खरीदे थे, चाहे दादा खरीदे थे, चाहे जो भी खरीदे थे। तो इसका भी उसी तरह से अटैचमेंट था कुर्सी से। ये बोली कि ये हमारी माता जी इस पे बैठती थी, इसलिए कुर्सी अब भूतही हो गई। हाँ, अब भूत बन के हमको क्या कर रही है? दौड़ा रही है। दौड़ाई ने भाई, तो इसको ये डर हो गया, दौड़ा रही थी। तो अब औरतें देखो, हम बताए औरतें इन सब चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं, चाहे कहीं की भी हो। ये तो भाई कहाँ की कहानी थी? लंदन की। लंदन में तो सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे, लेकिन अब उन्हें भी ये लगा कि भूत है। अब हमारे यहाँ इंडिया की बात होती तो यहाँ तो भैया गांव भर का 2-4 गांव फैल जाता कि अरे कुर्सी में भूत आ गया, कुर्सी में भूत आ गया है। कितने फूल माला लेके आ जाते, ओझा सोखा आता ही नहीं, लेकिन वहां नहीं। अब यही है, देखो अंधविश्वास हमारे देश में ज्यादा और दूसरे देशों में कम है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना थी, ये असाधारण घटना थी और ये चली जाती है। अब एक आ रही है, टू थिंक शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। जिस कुर्सी पर मेरी माता जी बैठती थी, आज कुर्सी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई, मुझे मारने के लिए आ गई। इन्हें दुख हुआ कि नहीं हुआ? द फीलिंग एमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज केस्ड बाय द विचक्राफ्ट। और पड़ोसियों में क्या बात आ गई? पड़ोसी लोग जो थे उनके अंदर क्या भावना आ गई? उन्हें ये लगा कि ये जो मुसीबत है किसी जादू टोने की वजह से, कोई जादू टोना कर दिया। भाई ये साधारण सी बात है, कहीं भी अगर गांवों में ऐसा होगा तो लोगों को यही लगेगा ना कि जादू टोना हुआ है या कोई भूतही आत्मा है, ऐसे ही लोग कहते हैं। और ये ऐसा हुआ भी, यही लोग सोचने लगे। बट विचक्राफ्ट आर नॉट व्हेन न्यूज टू दी बार्गलरी एट दिस कैलरी मैन्स होम बिकम नोन। करा, लेकिन भूत प्रेत की आत्मा की जो बात थी, इन लोगों के पड़ोसी जो कह रहे थे भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, लेकिन जब पादरी के घर में चोरी का लोगों को पता चला, तब उस विचित्र वैज्ञानिक का जो थोड़ा सा लोगों को डाउट हुआ कि 2 घटना एक ही साथ हुई है, माने दोनों जगह भूत ही हो सकता है। लेकिन देखो उसमें क्या हुआ, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज strongly suspected of having had a hand in it। तब लोग इस विचित्र वैज्ञानिक को सस्पेक्ट किए, माने शंका की दृष्टि से देखने लगे। लोगों को शंका हुई कि हो ना हो ये वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे हो, वैज्ञानिक का इस घटना में कोई न कोई हाथ हो, ऐसा लोग सोचने लगे। सस्पिशियन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और ये शंका और ज्यादा मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक उसी समय ले जाके नगद माने पैसे कैश जमा कर दिया, जबकि उसका मकान मालिक बहुत दिन से मांग रहा था, वो दे नहीं पा रहा था, है ना। जब तुरंत दिया, उधर शाम को पादरी के घर में चोरी हुई, इधर जो 1-2 दिन बाद सुबह में लाके फिर पैसे दे दिया, तो शंका होगी ना कि इतने दिन से तो इसके पास पैसे नहीं थे,
लेकिन आज कैसे आ गए, लेकिन वो भी अपने को बचाने के लिए एक बहाना पहले बना लिया था कि मेरा कहीं से चेक आने वाला, बनाया था नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को शंका हो गई। द विलेज कांस्टेबल वाज secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow, पहले थोड़े देखो, the village constable was secretly sent for, जो गांव का सिपाही गुप्त रूप से आया, माने गुप्त रूप से आया, लेकिन जो मिसेस हॉल थी, जो ये थी माने सराय के मालिक की पत्नी, इन्होंने सिपाही का इंतजार करने के बजाय वैज्ञानिक के पास पहुंच जाती है कि चलो हम पहले में देखते हैं क्या होता है। ये जाती है who had somehow majestically appear from his empty bedroom, जो अपने कमरे में बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया था। समझ गए ना? एक कुर्सी पीछा करके दरवाजा बंद कर दी और मिसेस हॉल जब आई कमरे में तो वो आ गया था, दरवाजा बंद है, वो आ गया, तो किसी को शक नहीं होगा भैया दरवाजा भी बंद है और अभी कुर्सी जीवित हो गई थी, हमको मार पीट के भगाई, तब तक दरवाजा भी बंद है, ये आदमी कैसे आ गया? तो शंका होगी कि नहीं? तो इनकी शंका और ज्यादा बढ़ जाती है। देखो, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड। उन्होंने पूछा, मिसेस हॉल ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे? इन्हें पूरा डाउट हो गया, पूरी एकदम फुल डाउट कि ये कुर्सी के साथ जो भी हरकत हो रही थी इसी की वजह से हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम बताओ तुम कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, इसका जवाब दो हमें। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड लॉक्ड रूम। कह रही और ये भी बताओ कि तुम इस खाली कमरे में जिसका दरवाजा लॉक था कैसे रहे, यानी खाली कमरे में, ताले लगे हुए कमरे में तुम कैसे प्रवेश कर गए, कैसे घुस गए, इसका जवाब दो हमें। ठीक है, बस इतना, थोड़ा सा और है, इसको कल पढ़ा दें।